भारत और पाकिस्तान की 117 हस्तियों ने दोनों देशों के रिश्तों में सुधार लाने के लिए पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है, जिस पर भारत की 61 हस्तियों ने साइन किए हैं। इस चिट्ठी में भारत को पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की नसीहत दी गई है, लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान के दिए गए 26/11 और पहलगाम हमले जैसे जख्मों को भुलाकर भारत को ऐसा करना चाहिए? यही जानने के लिए हमने पहलगाम हमले में अपने पिता को गंवाने वाली पीड़िता आसावरी जगदाले से बात की। उन्होंने कहा कि यह लेटर उस वक्त क्यों नहीं लिखा गया जब हमारे देश में लोग पाकिस्तानी आतंकियों के हाथों शहीद हो रहे थे। ये लेटर उस वक्त क्यों नहीं लिखा गया जब कुछ लोग हमारे इस देश में शहीद हो रहे थे, मर रहे थे। उन आतंकवादियों को भेज के हमारे लोगों को मारा जा रहा था। इतने सारे अटैक्स आज तक भारत पे पाकिस्तान की तरफ से हुए, जिसमें 26/11 का सबसे बड़ा अटैक था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक था, उसके बाद हमारे पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ। ये सब अटैक्स हो रहे थे और हाल ही में पहलगाम का अटैक हुआ है, जिसको अभी सिर्फ 1 साल ही पूरा हुआ है। तब ये लोगों ने वो खत क्यों नहीं लिखे कि हमें एक होना चाहिए, हमें ये सब खत्म करना चाहिए, दुश्मनी खत्म करना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर आसावरी ने कहा कि पाकिस्तान ने ही हमेशा भारत पर पहला वार किया है। इतने घाव मिलने के बाद चुप बैठना शायद हमारी नाकामी होगी। पाकिस्तान ऐसा देश है जिन्होंने सबसे पहले वार किया है हमारे देश पे, भारत पे, हिंदुस्तान पे। हमेशा से ही वो पहले रहे हैं। भारत हमेशा ही शांति और अमन पूर्व देश रहा है, पर मुझे लगता है कि इतने सारे घाव होने के बाद भी अगर भारत चुप बैठता है तो ये शायद हमारी एक तरह की नाकामयाबी होगी। मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो बहुत सोच कर लिया जाए, उस पे विचार किया जाए बहुत बड़ा, और सभी लोगों की राय, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि हमारे भारतवासियों की भी सबकी राय इसमें होनी चाहिए। बातचीत से आतंकवाद खत्म होने के सवाल पर पहलगाम हमले की पीड़िता ने दो टूक कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। आतंकवाद बातचीत से ख़त्म नहीं हो सकता है। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते हैं। एक तो आतंकवाद ख़त्म किया जा सकता है या फिर बातचीत की जा सकती है। और बातचीत तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक आखिरी वाला आतंकवादी जो सोच है, आतंकवादी सोच जो है वो ख़त्म नहीं होती, तब तक ये बातचीत नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच करके, विचार करके ही डिसीजन लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती वाले रिश्तों के पैरोकारों को आसावरी जगदाले की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पड़ोसी मुल्क के हमले में अपनों को खोया है। शांति समस्या का समाधान जरूर है, लेकिन अपने नागरिकों की जान की कीमत पर भारत ऐसी गलती कतई नहीं करना चाहेगा।